ये गरीबों की आवाज कभी नहीं दबती। जगदेव बाबू ने गरीबों की आवाज उठाया था, जिसकी आबादी इस देश में 90% है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब अपने ही समाज के गद्दारों से लड़ाई हो रही है। समाज के वफादार और समाज के गद्दार पैदा हो गए हैं। आरक्षण पे ही हमला हो रहा है। आरक्षण पर हमला हो रहा है, वो अच्छी हो रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को जगा रहा है, लोग एक होने के लिए मजबूर कर रहा है। और एकता हुआ तब ना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे आज 200 पार पर भटक गए हैं। राजद कार्यालय में है आज, यहाँ पे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें आज जो है जगदेव बाबू कुशवाहा की शहादत दिवस भी है, उसको लेकर जो है बिहार के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं अरुण कुशवाहा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज बिहार लेनिन कहे जाने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है और उन्होंने इसी बिहार के कुर्था की धरती पर 5 सितंबर 1975 को मजदूरी बढ़ाने के लिए जो लड़ाई हो रही थी, गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए, और CRPF के द्वारा भरे सभा में उनको से छलनी कर दिया गया था 5 सितंबर 1975 को। और उन्हीं का ये आवाज़ है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो नारा था उनका आज पूरे भारत में गुंजायमान हो रहा है। जिस प्रकार से बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो, यानी कि गरीबों की हित की बात करो, वही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में बहुजन हित के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी के कल्याण के लिए संविधान में लिख दिया। उसी बात को जगदेव बाबू ने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारा दिया। और उसी को मान्यवर कांशीराम साहब ने धरती पर उतारा। आज उन्हीं का शहादत दिवस और उन्हीं के रास्ते पर चल रहे माननीय लालू प्रसाद जी के राजद के कार्यालय में आज बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का 50वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। और भीड़ का अंबार है, आप देख रहे हैं। जितना हम लोग इतना व्यवस्था किए थे उससे कम से कम 50 गुना लोग बाहर घूम रहे हैं और सभा रहे हैं। तो ये गरीबों की आवाज़ कभी नहीं दबती। जगदेव बाबू ने गरीबों की आवाज़ उठाया था, जिसकी आबादी इस देश में 90% है। जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में आवाज़ उठाया, मार्क्स ने, लेनिन ने जिस तरह से रूस में आवाज़ उठाया, अब्राहम लिंकन ने जिस तरह से अमेरिका में आवाज़ उठाया, भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज़ उठाया, जगदेव बाबू ने आवाज़ उठाया, वही आवाज़ बन कर के आज लालू प्रसाद गुंजायमान है। और आने वाले दिन में बिहार के 90% जनता एक होकर के, और जो आगामी चुनाव आ रहा है उसमें 90 की ताकत दिखाई पड़ेगी। सर जो कार्यक्रम रखा गया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर चर्चा, क्या कुछ होगा? बिल्कुल, लोकतंत्र की रक्षा का मतलब है कि अभी जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें 7 एजेंसियां मिल करके उसको बनाई है। पहला इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उसको काम कर रहा था, उसको जिताने के लिए। दूसरा CBI जांच कर रहा था। तीसरा जो है उसमें चुनाव आयोग भी लगा हुआ था। उसमें बहुत सारे RSS लगे हुए थे, प्रधानमंत्री खुद उसमें लगे हुए थे, चुनाव आयोग भी उसको जिताने में लगा हुआ था। और अंत में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि VVPAT का भी गणना नहीं होगा। तो सारे 7 एजेंसियों ने मिल करके BJP को ज़बरदस्ती जिताया है। तो इसलिए संविधान की रक्षा हमें करनी है और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। तो 90% जो देश की गरीब जनता है उसको यूनाइट करके हम भारत के संविधान को बचाएंगे और देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। संविधान को खतरा है यानी? संविधान को एकदम खतरा, ऐसे खतरा नहीं है कि उसको कोई ख़त्म कर दे आमने सामने, लेकिन उसको फ्रस्ट्रेट करने का, उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। भारत के जो अभी आरक्षण विरोधी ताकतों के हाथ में जो देश की सत्ता है, और इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, नेशनल मीडिया, चारों तंत्रों में हमारी हिस्सेदारी SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का कम है। इस वजह से उसको कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन ये जनता सब देख रही है, अब वो ज़माना चला गया। अब आने वाले दिन में 90% का राज सत्ता के चारों अंग में होगा। न्यायपालिका में भी होगा, कार्यपालिका में भी होगा, विधायिका में भी होगा, नेशनल मीडिया में भी होगा। जगदेव बाबू कहा, मतलब उनका एक बात था कि पहली पीढ़ी गोली, वो क्या? हाँ, वो बोलते ही थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरी पीढ़ी
जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। तो ये राज करने वाले पीढ़ी का समय अब आ गया है। और अब जो है हम लोग, पहली पीढ़ी जगदेव बाबू ने गोली खाया, लालू यादव और ये सब नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं पूरे देश में, भारत में, बिहार में, सब जगह SC ST OBC के लोग राज कर रहा है। और अब जो है लड़ाई थोड़ा स्विफ्ट कर गया है। अब अपने ही समाज के गद्दारों से लड़ाई हो रही है। समाज के वफादार और समाज के गद्दार पैदा हो गए हैं। तो अब हमारी लड़ाई जो है अपने ही समाज के, मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज में जो समाज के गद्दार नेता हैं उनके खिलाफ हमारे वफादार नेताओं की लड़ाई चल रही है। इसलिए इस लड़ाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन गद्दारों की हार होगी और वफादारों की जीत होगी। 90% वाले ही लड़ रहे हैं सर। हाँ, ये 90% में जो गद्दार पैदा हुए हैं उनके खिलाफ भी हम अब लड़ाई लड़ेंगे। एकजुटता नहीं है यानी? नहीं, एकजुटता होगा, मुद्दा पर होगा ना। अब जैसे संपूर्ण आरक्षण क्रांति चलेगा, सत्ता के चारों अंगों में 90% हिस्सेदारी के लिए देश में आंदोलन होगा, तो अपने आप SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो वफादार लोग हैं वो सारे नेता एक साथ हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी। लेकिन लगातार आरक्षण पे ही हमला हो रहा है सर। आरक्षण पर हमला हो रहा है, वो अच्छी हो रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को जगा रहा है, लोग एक होने के लिए मजबूर कर रहा है। और एकता हुआ तब ना, जो 300 पार थे, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, आज 200 पार पर भटक गए हैं और वहीं दम तोड़ रहे हैं। लोग जग रहे हैं, लोग जग रहे हैं और बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हैं और यहाँ पे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।